हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हॉटेज म्यूचुअल फंड। आज के टाइम में इसकी हर जगह चर्चा होती है। अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट से देखते हो या किसी व्यक्ति से ही आप पूछते हो कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, तो वो आपको ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताता है। ऐसा क्यों? ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड को लेके आपके माइंड में जो भी डाउट होंगे वो सारे इसमें दूर हो जाएंगे। तो पेशेंस के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है जिससे आप आसानी से म्यूचुअल फंड के बारे में जान सको। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करके उन पैसे को अपना कैपिटल बना के फिर उन पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी ETC। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो कि इन सारे फंड को मैनेज करती है और ये फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। ये सारे पैसे को एक जगह पर ही नहीं इन्वेस्ट करता है बल्कि इन सारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बनाता है। इसका विजन होता है कि अगर किसी एक जगह पे सारे पैसे को इन्वेस्ट करूंगा तो अगर उसमें लॉस हुआ तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करूंगा तो अगर एक जगह पर लॉस होगा तो एक जगह पे हमें प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पर कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको देना पड़ता है, जिसे आप एक्सपेंस चार्जेस भी कह सकते हो। स्टेप 2, वाई म्यूचुअल फंड? यानी म्यूचुअल फंड ही क्यों? हम कहीं और भी तो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि अगर हम बिगिनर हैं तो हमें म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। वैसे तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, पर जो मेन एडवांटेज है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांटेज नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का ये पहला एडवांटेज होता है कि अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डाइवर्सिफाई होके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होते हैं। डाइवर्सिफाई का एक फ़ायदा होता है कि अगर कोई कंपनी में लॉस भी हुआ तो वो दूसरे कंपनी से वहाँ प्रॉफिट बना सकता है। नंबर 2, इन्वेस्ट विथ लो कैपिटल टू बेस्ट कंपनी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप कम कैपिटल के साथ कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके शेयर आप नहीं खरीद सकते। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए। मान लो कि आपके पास 1000 रुपये हैं जिसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया है उस कंपनी का शेयर 1500 रुपया है, तो उस टाइम आप उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अगर फंड मैनेजर उसी कंपनी को शेयर बाय करता है जिसका कि आपने खरीदा था या खरीदने की कोशिश की थी, तो आपको भी उस कंपनी में शेयर होता है और आपका भी उसमें हिस्सेदारी होता है। नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हो, अगर आप बिगिनर हो तो उस समय आप सही कंपनी का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि आपको किस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और तो और किसी तरह से कोई कंपनी फाइंड भी करते हो तो वहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है और वहाँ पे लॉसेस भी आपको कम होते हैं। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड कंपनी की एक बहुत खास बात होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने इन्वेस्टर से छुपाता नहीं है, जिससे उस पर ट्रस्ट करना और भी आसान होता है। उसने कहाँ कहाँ होल्डिंग की है, NAV को टाइम टू टाइम अपडेट करना और AUM को भी देखना, हर चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी की तरह दिखाता है। नंबर 5, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यहाँ पर आपको हर टाइम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हर महीने एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि मैं हर महीने इतना पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसे आप SIP के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड का ये कुछ एडवांटेज है जिससे पता चलता है कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी के साथ हम इसके डिसएडवांटेज को भी देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज के बारे में जानने से हमें ये पता चलता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए।
डिसएडवांटेज नंबर 1, फी एंड एक्सपेंसेस। जब आप अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको फीस एंड चार्जेस भी देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर को पैसे देना पड़ता है। इवन वहाँ पर जितना भी मैनेजिंग टीम होता है उन सभी को खाने से लेकर सैलरी तक यहीं से पैसे देना पड़ता है। नंबर 2, लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत होता है क्योंकि यहाँ पर बाय एंड सेल होते रहता है। ऐसे में इसे ये एक्सपेक्ट करना कि आपको हमेशा एक जैसा ही रिटर्न मिलेगा, शायद ये संभव ना हो। नंबर 3, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब होता है कि इसका प्राइस फ्लक्चुएटिव होता है, बहुत जल्द बदलते रहता है और इसका कारण भी इन्वेस्टर लोग ही होता है। जैसे मान लो आपने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाया, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही आप उन पैसे को वहां से निकाल लेते हो, तो ऐसे में फंड मैनेजर को आपके पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो चाहे किसी कंपनी में होल्डिंग की ही क्यों ना हो। तो ये हैं इसके डिसएडवांटेज जो शायद आपको म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आप कोई ब्रोकर ले लो, जैसे ग्रो ऐप ले लो, उसको ओपन करो, वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे पहले से ही दिया होता है कलेक्शंस, यानी कि जो हाई रिटर्न लो रिटर्न कंपनी होती है वो पहले से उसका इंडेक्स बनाया रहता है। ऊपर आपको सर्च बार दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आप जिस भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HDFC ये सर्च करिए, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड दिखेंगे जो कि HDFC के होते हैं। सिंपली उस पर क्लिक करें, आपको राइट साइड में एक SIP का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करें और वहाँ पे आप अपने पैसे को सेट कर सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से कितने पैसे डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो, और इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।